अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बनू का दौरा, बुज़दिलाना वाक़े के शहदा के अहले-खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सीपा सलार ने CMH में जख्मी जवानों की अयादत भी की। आर्मी चीफ की फौजी जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ। कहा, पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करती रहेगी। घिनौने हमले के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कचहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी PTI ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि साबिक DG ISI फैज हमीद तो गिरफ्तार हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए कि उन्होंने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में क्यों बसाया। दहशत गर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी उठाए। खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI के इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। KP हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशत गर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले KP हुकूमत को इंक्वायरी होनी चाहिए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके चोबा काकड़ी में कार्रवाई। ऑपरेशन में 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोव, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद। दहशतगर्दों का दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ। गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम असामुद्दीन है, वालिद का नाम गुलशाद है। कहता है, अफगानिस्तान से आया हूँ, हमारा नजरिया हमारी ट्रेनिंग है। हम अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। अक़वामी मुत्तहिदा की करारदादों के तहत अफगान दहशतगर्द को गिरफ्तार और अमेरिका के हवाले किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं कि दहशतगर्द कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर वज़ीर आज़म ने समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम दिया था। हम इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका से करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। किस कानून के तहत शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले किया गया, इस पर वजारत कानून बेहतर बता सकती है। भारतीय वजीर मुमलिकत के मोदी के आज़ाद कश्मीर वापस लेने की हर्जा सराई अफसोसनाक और बाइस मसम्मत है। कराची के लिए बिजली 3 रुपए, बाकी मुल्क के लिए 2 रुपए 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में कमी कर दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली दिसंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है। बाकी मुल्क के लिए जनवरी 2025 की एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी की गई। मार्शल लॉ इकदाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदुकील के रिमार्क सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मुआवजात अदालत में जमा करा दी। तहरीर मुआवजात में कहा है कि आर्मी एक्ट के शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट के शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर ऑन अब्बास की गिरफ्तारी के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, ऑन अब्बास की इस हाउस में उतनी ही इज्जत है जितनी हम सबकी। हाउस को किसी के दबाव या प्रेशर में आकर नहीं चलाएंगे। इजलास कानून के तहत चलेगा। वजीर कानून को सेनेटर ऑन अब्बास के मामले पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को KP का दौरा करने की दावत। एबटाबाद के आवाम के लिए इंटरचेंज का संग बुनियाद रखने की दावत। वज़ीर आज़म कहते हैं कि KP की तरक्की के लिए पुरआज़म है। वफाकी हुकूमत KP के आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी।
आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध के अवाम के साथ धोखा करने जा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि ऑपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। ऑपोजिशन पार्टियों का एक ही हदफ है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, अदालतें फैसले मैरिज पर करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। अशियाए खुरोरोज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिजली और गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका, मुल्क में कारोबार सुपड़ चुका। अगर दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले करना था तो आफिया सिद्दीकी वाला मामला भी हल कर लेते। पीटीआई रहनुमा बाबर अमान कहते हैं कि कभी भी मदद के लिए ट्रंप की तरफ नहीं देखा। निजाम आजकल ट्रंप को इज्जत दो मुहिम चला रहा है। जाली हुकूमत की वजह से मुल्क के जो हालात बन चुके हैं, इन हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। बदकिस्मती से दहशतगर्दी मुल्क में इंतहा पर पहुंच गई। सेनेटर एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में शिरकत न कराने पर दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज को पेश करने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, लेकिन गुज़श्ता कई इजलासों में सेनेटर एजाज चौधरी को पेश नहीं किया जा रहा है। पेशावर एयरपोर्ट पर फैसल जावेद को उम्र की अदायगी के लिए जाने से रोक दिया गया। फैसल जावेद उम्र की अदायगी के लिए पेशावर एयरपोर्ट से परवास में सवार हुए थे। मुतल्लिका हुकाम ने ऑफलोड किया। फैसल जावेद की पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे के दही मराकज़ से सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि यंग डॉक्टर्स के ज़ेर इंतज़ाम मराकज़ सेहत में मरीजों का तनासुब 3 गुना तक बढ़ गया है। सूबे भर में 225 RHC की रीवैम्पिंग पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ये कहती हैं कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। अस्पताल में मुनासिब सफाई न होना इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ अमल है। गंजापुर को उसकी अपनी हुकूमत ने चार्जशीट कर दिया। कारकर्दगी 2 जिरगे और 4 एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। कहा केपी की इख्तियार अवाम का ऐप मरियम की दस्तक ऐप की कॉपी है। केपी में गुज़िश्ता 12 सालों में सिर्फ 25 डायलिसिस यूनिट्स बनाए गए, जिनमें बेशतर नकारा हो चुके। 50 लाख घरों का दावा करने वाले अभी तक महज 200 घर बना सके। गंजापुर को अपनी कारकर्दगी वाली किताब में इस्लामाबाद और पंजाब पर नाकाम बगावतों का भी जिक्र करना चाहिए था। गवर्नर सिंह का इमरान खान की स्टोरी से सुई साउदर्न गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमीन राजपूत की मुलाकात। गैस की बंदिश, सनती इलाकों में गैस की फराहमी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह ने कहा कि शहर कायद में गैस बंदिश से सहर अफ्तार में मकीनों को मुश्किलात का सामना है। सहर अफ्तार में गैस की बिला तात्तुल फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सनती इलाकों में भी बिला तात्तुल गैस की फराहमी यकीनी बनाना होगी। कराची में FPCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान की इब्तिदाई तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, लॉन्च पैड पाकिस्तान तालीमी इदारों और सनत के दरमियान खला पुर करेगा। सिंध हुकूमत लॉन्च पैड पाकिस्तान के मंसूबे को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। लॉन्च पैड पाकिस्तान से नई कारोबारी राहें खुलेंगी, मुआशी तरक्की को फरोग मिलेगा। हमें दरामदात पर इन्हिसार कम करके मकामी पैदावार को फरोग देना होगा। मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक को अमली मैदान में लाना होगा। 17 साल से एक जमात सिंध में हुक्मरान है। अमन अमान और दीगर मसाइल को हल करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर हमने अपने मौके गंवा दिए तो तरक्की की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। कराची में जबर के बावजूद MKM ने हमेशा पाकिस्तान के मफाद में काम किया। मुल्क की खातिर तारीख रकम करते हुए MKM के जिम्मेदारों और कारकुनान ने अपनी क़यादत को खैरबाद कहा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद शाह की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। सिविल अस्पताल कराची में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने की हिदायत। HIS को बेहतर करने का फैसला। 11 न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर कायम करने की मंजूरी। मुराद शाह कहते हैं सेहत की खदमात की कारकर्दगी के अशारिये का जायजा लेने का मकसद सेहत के निज़ाम को बेहतर करना है। एक लीजी हेल्थ वर्कर 1200 की आबादी पर होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में बचत बाजार कायम कर दिए। सीनियर वजीर शर्जीलीना मेमन कहते हैं कि रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध भर में बचत बाजार कायम किए गए हैं। बचत बाजारों का मकसद अवाम को ज़रूरी अशिया को सस्ते दामों पहुँचाना और मुतवसत और पसमानदा तबके को रिलीफ देना है। नाजायज़ मुनाफाखोरी और बद इंतज़ामी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बल्दिया उस्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन पर मेहरबान। 600 मुलाजमीन को 55 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा कर दिए। मेयर कराची ने मरकजी दफ्तर में रिटायर्ड मुलाजमीन में पेंशन और बकाया जात के चेक तकसीम किए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बहुत बड़ा चैलेंज था। शहर में KMC की दुकानों की आमदनी 8 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई। कमिश्नर कराची की हिदायत पर बनारस चुरंगी पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली सिद्दीकी की जेरे निगरानी बनारस चौक और पुल के नीचे कायम तजावुजात का खात्मा। ठेले पथारे स्टॉल जब्त कर लिए गए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं कि कराची को तजावुजात से पाक करेंगे। शहर में किसी भी मकाम पर तजावुजात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। रमजान में मनशियात फरोश और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। IG सिंध की पुलिस अफसरान को मार्केट बाजार शॉपिंग मॉल्स के दौरे की हिदायत। कहा मनशियात फरोश स्ट्रीट क्रिमिनल्स आदि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुहिम की सूरत में क्रैकडाउन का आगाज करें। पुलिस टीमें तश्कील दें। इंटेलिजेंस में मजीद इजाफा करें। मनशियात माफिया का गठजोड़ तोड़ें। मफरूर मुलजिमान के ठिकानों तक पहुंचें। गिरफ्तार करें और अदालतों में ठोस सबूत के साथ उन्हें सजा दिलवाएं। कराची में दनाते हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। बल्दिया टाउन में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 भाइयों को रौंद डाला। हादसे में एक भाई जांबाक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तिल अवाम ने डंपर ड्राइवर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। जांबाक शख्स की शनाख्त राहिब के नाम से हुई। जख्मियों में मुनीर और साहिब शामिल हैं। कराची के इलाके कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। एक नौजवान जख्मी की शनाख्त 24 साल अब्दुल अमीन के नाम से हुई। नॉर्थ कराची में तेज रफ्तार डंपर ब्रेक फेल होने के बाद उलट गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बाद हादसा पेश आया। हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके PACHS ब्लॉक 2 में फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जां बहक। मकतूल साजिद लाइन्स एरिया का रिहायशी था। इलाका वकील कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के बायस मकतूल गार्ड को रखा गया था, जिसके बाद क्राइम्स की वारदातें थम गई थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके गार्ड को कत्ल कर दिया। कराची के इलाके सोहराब गोट हाजी बानूद मार्केट के करीब फायरिंग। एक शख्स जां बहक। 2 डाकू ने पैदल आकर मोटरसाइकिल छीनने के दौरान गोलियां मारी। जख्मी शख्स ने अस्पताल जाते हुए दम तोड़ा। मुलजिमान मोटरसाइकिल छीनकर फरार। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुसल्लह मुलजिमान की घर में लूटमार की कोशिश। मुलजिमान इफ्तारी के वक्त घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। डकैती मजामत पर फायरिंग से खातून जख्मी। एक शख्स पिस्तौल का बट लगने से लहू लुहान। जख्मियों में खातून हिना और शौहर वाहिद शामिल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला कार लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथ ही फरार। मुलजिमान के कब्जे से बिन कासिम के इलाके से छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहर से कारें छीनने की वारदातों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का छापा। लाहौर से मनशियात मंगवा कर पोश इलाकों में फरोख्त करने वाले
2 मुलजमान गिरफ्तार, 20 लाख रुपए मालिक की हीरोइन बरामद। SSP SIU के मुताबिक मुलजमान डिफेंस में पार्टियों में मनशियात फरोख्त करते थे। मनशियात लाहौर से कराची प्राइवेट गाड़ी में मुंतकिल की गई थी। कराची पुलिस का एहलकार डकैत गैंग का सरगना निकला। AVLC और CIA पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में पोश इलाकों से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग के सरगना पुलिस कांस्टेबल राना काशिफ को गिरफ्तार किया। मुलजिम राना काशिफ फॉरेन सिक्योरिटी सेल में तैनात है। मुलजिम का 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां छीनने का एतराफ। कब्जे से मशहूर अदाकार से छीनी गई गाड़ी बरामद। मुलजिमान गाड़ियां बलोचिस्तान में फरोख्त करते थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 1459 पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड कारोबार 1,13,713 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कुल 441 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 220 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 142 कंपनियों के हिस्सेस में कमी, 79 कंपनियों के हिस्सेस मुस्तहकम रहे। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में हजारों रुपए की कमी। सोना 3,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,04,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,571 रुपए कमी हुई। 10 ग्राम सोना 2,60,630 रुपए का हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यरगमालियों को रिहा न करने पर हमास को संगीन नताइज की धमकियां। कहा कि हमास गजा में कैद तमाम यरगमालियों को फौरी रिहा करे। रिहा न किया तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। हमास के लिए ये गजा छोड़ने का वक्त है। गजा के लोगों के लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। हमास की यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक। फलस्तीन की मुजामती तंजीम हमास के अहदेदारान का कहना है कि अमेरिकी एलची से अमेरिकी शहरियत रखने वाले इसराइली कैदियों पर बात हुई है। हमास और मुख्तलिफ अमेरिकी मवासलाती चैनल्स के दरमियान भी मुतादिद बार बातचीत हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गुफ्तगू में कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। माहे सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी नशियात। रहमते रमज़ान मेज़बान शब्बीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी और आगाही नशिस्त। मारूफ उलमाए कराम, सना खानों समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। उलमाए कराम ने फ़ज़ाइल रमज़ान, रोज़ा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। और 5 न्यूज़ की माह मुक़द्दस में खुसूसी नशरियात। इश्क़े सयाम, सहरे रमज़ान, बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। उलमाए कराम, सना खान, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मारूफ शख्सियात मेहमान। फ़ज़ाइल रमज़ान, उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजहबी शख्सियात की सैर हासिल गुफ्तगू। नौ अमरनाक खानों की मदद सराय से खुसूसी नशरियात की रौनक नहीं।